जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हमें जिंदगी की छोटी सी असफलता भी हताश कर देती है। हम निराश हो जाते हैं और अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। ऐसे वीक मोमेंट में आपको सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके लिए आपको मोटिवेट करने वाले कोट्स रोजाना अपनी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अगर आप हार मानने के कगार पर हैं या खुद को अगले स्तर तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको बस इन पावरफुल मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ लेना चाहिए, जिससे आप नई ऊर्जा के साथ भर जाएंगे। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ पावरफुल मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा तो आएगी ही, लेकिन साथ ही आप अपने काम के प्रति और दृढ़ हो जाएंगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जीवन में बेशक कितनी ही बार क्यों न हार का सामना करें, लेकिन अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, क्योंकि आपको जीतना ही है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ। जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जीवन में मुश्किलों से भागना बेहद आसान होता है। वास्तव में हमारे जीवन में कदम कदम पर संघर्ष है, इसलिए सफलता उसी को मिलती है परिस्थितियों से डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। जीवन के कटु सत्यों में से एक यह है कि आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि लोग आपको तभी सम्मान देंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनके काम के हैं। इसलिए दुनिया की परवाह के बिना आगे बढ़ते रहें। किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए हमें अकेले ही शुरुआत करनी होती है। जब हम सफल हो जाते हैं तब लोग हमारे साथ आ जाते हैं। मैंने समय के अनुसार खुद को नहीं, अपने अनुसार समय को बदलना सीखा है। मैंने मुश्किलों से हार जाना नहीं, हर तरह की डगर पर चलना सीखा है। लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज्यादा करो। हार गए टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे। जीतने का किसी और से पहले खुद से वादा करो। ये कहानी आपको सिखाएगी, अगर जिंदगी में आपका भी कभी सपना टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, जिंदगी में नया सपना कैसे देखना है, उसको पूरा कैसे करना है। स्पेन का एक 10 साल का लड़का, जिसका यह सपना था कि वो फुटबॉलर बना चाहता था, उसने अपने पेरेंट्स को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा। क्योंकि उसे गोलकीपिंग बहुत पसंद थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए कोचिंग लगवा दी। वो फुटबॉल के मैदान में जाने लगा, कोच साहब से मिलने लगा, कोच को बोलने लगा, देखना एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा क्लब है, वहां से गोलकीपिंग करूंगा। तो कोच ने देखा कि उसका जो स्टूडेंट खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, उसके आंखों में चमक है, उसका सपना है। कोच ने भी पूरी शिद्दत के साथ उसको सिखाया, उसको तैयार किया। वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम नहीं चला, और इन 10 सालों में इसने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कमाल की गेम्स खेले। एक ऐसा दिन आने वाला था कि उसे रियल मैड्रिड वाले उसे अपने में शामिल करने वाले थे, लेकिन उस दिन के आने से पहले ही एक वो शाम में अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था, कार में था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक हुआ कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया, और फिर डॉक्टर ने इसके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार गया है, और आपका बच्चा अब कभी भी चल फिर नहीं पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना टूट गया था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे समझाया कि बेटा अब आपके आने वाली जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस लड़के को जब मालूम चला तो वो हिल चुका था। इसके लिए इसके सारे सपने टूट गए थे। उदास था, मायूस था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा आगे। 18 महीने तक ये लड़का हॉस्पिटल तक था। आप सोचिए कि जो 18 महीने हॉस्पिटल में रहेगा तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहेगा, कितने सारे नकारात्मक विचार आएंगे। इसके साथ भी यही हो रहा था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसे लग रहा था कि इसे लाइफ में सकारात्मक विचार के साथ वापसी करनी है। तो इस लड़के ने जो उसको खाली समय इसे हॉस्पिटल में मिला था, उसका सही उपयोग करना शुरू किया। गाने लिखना शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू किया। इसे लिखने का शौक था, लिखता चला गया, धुन बनता चला गया।
उन्हें गुनगुनाने लगा। इसका जो दिमाग था वो फुटबॉल से हट करके म्यूजिक की तरफ आने लगा। इसे लगने लगा कि इसे अब म्यूजिक में कुछ करना है। आप सोचिए, वो लड़का जो अभी हॉस्पिटल में है वो अब नया सपना देख रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, 5 साल के बाद में इसका एक गाना आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। वो गाना है लाइफ गोज ऑन द सेम, और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। इनका नाम है जूलियो इग्लेसियास। इनकी सच्ची कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है। इनकी अब तक 30 करोड़ से ज्यादा एल्बम बिक चुका है, कई भाषाओं में गाने गए हैं, और ये हमें बताते हैं कि अगर लाइफ में एक सपना टूट जाता है तो जूलियो इग्लेसियास से सीखिए, नया सपना देखना शुरू कीजिए और उस नए सपने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।